गुड इवनिंग सबको। आओ हम खड़े होकर उस राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु की आराधना करें। प्रभु अच्छा है। जैसे हम भजन संहिता 27 में पढ़ते हैं, निश्चित ही मुझे विश्वास है कि इस जीवितों के प्रदेश में मैं यहोवा की भलाई देखूंगा। हम सब यहोवा की भलाई देखेंगे इस जीवितों के प्रदेश में, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। आओ उस राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु की आराधना करें। हो तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है, तो बोलो दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। तो गाओ दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। आमेन। तू ही है, तू ही है, तू ही है आओ प्रभु से राजा, तू कहें। ही है। आओ प्रभु से तू कहें। ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, आमेन। तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है।
तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है हमारी होठों पर, हमारे आंखों पर, तू ही है प्रभु। आराधना करते हैं पूरे दिल से प्रभु, आराधना देते हैं। आराधना ओ आराधना करते, आराधना आराधना। गाइए लोगों, आराधना करते, आराधना यीशु की, आराधना करते, आराधना आदि वंदन देवा तुला, तू आहे जगा वेगळा। आदि वंदन देवा तुला, तू आहे जगा वेगळा। नाम येशू, नाम येशू ते गोड मनाला, मुखी घेऊ सदा स्तवनाला। नाम येशू ते गोड मनाला, मुखी घेऊ सदा स्तवनाला। किती अडवू मी ख्रिस्ता तुला, किती अडवू मी ख्रिस्ता तुला। तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा। नाम येशू, नाम येशूचे सांगू जगाला, ख्रिस्त येशू हाती तारणारा। नाम येशूचे सांगू जगाला, ख्रिस्त येशू हाती तारणारा। पापी जनांना तारावायाला, पापी जनांना तारावायाला। तू आहे जगा वेगळा,
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ, हमारा खुदा, हमारा प्रभु। क्यों ना फिर से उसके नाम को होज़ाना गाए, अपनी आवाज उठा के उसे पुकारे, अपनी आवाजों से स्वर गूंज दे। होज़ाना होज़ाना होज़ाना। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। होज़ाना। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। मेरा दिल ये कहे यीशु तू है महान।
है तुझसे प्यार। मेरा दिल ये कहे यीशु तू है महान। मेरा दिल ये कहे यीशु है तुझसे प्यार। मुश्किलों में तू मेरे साथ है, अंधकार में मेरा उजाला तू, रास्ते हो कठिन तू मेरा मार्ग है, तू मेरी आशा मेरा आधार है। हम फिर से गाए, मुश्किलों में तू मेरा आधार है, तू मेरे साथ है। मैं अंधकार में भले ही चलूं, तू मेरा उजाला है। रास्ते कितना भी कठिन क्यों ना हो, तू मुझे वो मार्ग बनाता है, तू मेरा आधार है। मुश्किलों में तू मेरे साथ है, अंधकार में मेरा उजाला तू, रास्ते हो कठिन तू मेरा मार्ग है, तू मेरी आशा मेरा आधार है। मेरा दिल ये कहे यीशु तू है महान। मेरा दिल ये कहे यीशु है तुझसे प्यार। यीशु है तुझसे प्यार, है तुझसे प्यार। यीशु है तुझसे प्यार। हाँ प्रभु, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं और हम ये ऐलान करते हैं प्रभु कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके ही पीछे चलेंगे। आप ही हमारा परमेश्वर है, आप ही हमारा राजा है और आप ही हमारा उद्धार करता है। आमीन। स्वागत स्वागत स्वागत। इस पिता दिवस पर, फादर्स डे पर हम सभी प्राजबान और हमारे पत्नियों के साथ आपको स्वागत करते हैं और हम आपसे एक चीज कहते हैं कि सुनो लोगों, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं। आशा करते हैं तुम सचमुच ठीक ठाक कुशल मंगल हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि आराधना में परमेश्वर हमारे बीच में रहा और उसका उपस्थिति हम अभी भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसके उपस्थिति के बीच कुछ वास्तविक बातों को हम ध्यान देंगे जो घोषणाएं हम करते हैं। सबसे पहले नंबर पर 7:14 सुबह और शाम दो ही इतिहास 7:14 लेकर अपनी देश के लिए प्रार्थना कीजिए। गए हफ्ते में आपने देखा होगा देश को प्रार्थना की कितनी बड़ी आवश्यकता है। नंबर 2, मध्य हफ्ते का मीटिंग, आप प्लीज उसमें जुड़िए, भाग लीजिए जैसे आपके प्राजबानों ने तय किया है। नंबर 3, गुड न्यूज स्टोरीज। मैं आपसे ये कहूंगा कि अखबार मत पढ़िए, न्यूज चैनल्स मत देखिए, परंतु ये जरूर पढ़िए और दूसरों को बताइए क्योंकि ये आपको लाभदायक होगा। आपको अंदर ही अंदर से बहुत प्रोत्साहन मिलेंगे और आप बहुत आशावादी बनकर जी सकोगे। और आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं वो है अर्पण। हम ऐलान करने से पहले आपको बता रहे हैं कि कलीसिया का ऑफिस खुला हुआ है और मंगलवार से लेकर शुक्रवार के बीच समय दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे को कोई ना कोई ऑफिस में होगा। अपनी लिफाफे आप चर्च में ला सकते हो मानपाड़ा में।
चर्च में ला सकते हो, मानपाड़ा में, ठीक है, कृपया ये ध्यान दीजिए। आइए हम ऐलान करेंगे, हो सके तो खड़े हो जाए, मेरे पीछे बोलिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपके वादे सनुचित है, आप वफादार है, हम आप पर भरोसा करते हैं। आपका वचन कहता है कि जब हम अपना समय, प्रतिभा और धन आपके आदेशों का पालन करने में और दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में लगाए, तब हमें आनंद मिलता है। परमेश्वर के राज्य के कार्य के प्रति स्वतंत्रता और बलिदान से देने में हमारी मदद करे। प्रभु, इन बीजों को जो हम बोते हैं, उन्हें विकसित करने में हमें आशीष दे। परमेश्वर, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें बनाए रखिए, अपने चेहरे हम पर चमकाइए, अपना चेहरा हमारी ओर कीजिए और हमें शांति दे। हमारे प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं और परमेश्वर के लोगों ने कहा आमीन, आमीन। आइए हम अर्पण को अपने लिफाफे में डालें। फादर्स डे, पिता दिवस पर मैं इस विषय को लेकर आज वचन बांटना चाहूंगा और मैं आपको शुरुआत में इसकी कहानी बताना चाहूंगा। शायद आपको पता होगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूं नहीं तो ये एक विचित्र कहानी है जिसको गौर से सुनिए। 1909 में इसका विचार किया गया। एक दिन एक कलीसिया में जब मां का दिवस मना रहे थे और लोग मां को लेकर आशीष प्रदान कर रहे थे और अनेक कार्यक्रम कर रहे थे कलीसिया में, एक स्त्री जिसका नाम था सोनोरा स्मार्ट डॉड, सोनोरा स्मार्ट डॉड, वह खड़ी होकर अपने कलीसिया के लोगों के साथ ये प्रस्ताव रखा। वो कहा मां को सम्मानित करना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे जीवन में मेरी मां बचपन में गुजर गई और मुझे पाला पोसा मेरा सैनिक पिताजी ने। उन्होंने मुझे और मेरे 5 भाइयों का देखभाल किया, पालन पोषण कर कर बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़े रखा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, क्या हम पिता दिवस कहकर एक दिन मना सकते हैं कि नहीं? 1909 में उसने ये प्रस्ताव रखा, बहुत मेहनत की। 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने घोषित किया अमेरिका में कि हम एक दिवस को मानेंगे जो पिताओं के लिए प्रदान किया जाएगा, और उस दिन से 110 करीब करीब राष्ट्र है जो पिता दिवस मनाते हैं। ये है पिता दिवस का कहानी और उसका परिचय। आज मैं बात करना चाहता हूं एक बहुत अहम मुद्दे पर। टूटता हुआ संसार के बीचों बीच आप और मैं रहते हैं। तनाव भरी परिस्थितियों के बीच पिता के साथ रिश्ता रखना। किस पिता के बारे में मैं बात करता हूं? वो पिता जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो अहमियत क्यों लेता है। एक और विचित्र बात मैं बताना चाहता हूं। जब मैं इस संदेश को तैयारी कर रहे थे, मैंने जांच कर देखा बाइबल के 4 सुसमाचारों में, मत्ती, मार्क और लूक में 65 बार यीशु पिता या अब्बा ये शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में वो 100 या 100 से थोड़ी ज्यादा बार उसने पिता का जिक्र किया।
यानी कि पूरे नए करार के पहले 4 सुसमाचारों में 165 बार पिता या अब्बा ये शब्द मिलता है। अगर इसकी तुलना पुराना नियम में करें, हमें केवल 15 बार पिता ये शब्द दिखाई देता है परमेश्वर के लिए। तो आप देखेंगे यीशु के आगमन या प्रवेश के साथ बहुत एक अहमियत मिलता है पिताजी, परमेश्वर को पिताजी कहने में। और हम इसी विषय को आज आगे ले जाएंगे और इसका अहमियत समझने की कोशिश करेंगे। यीशु अपने जिंदगी में पिताजी को लेकर बहुत जोर डाला। यहां पर आप देखेंगे कि जब वो प्रार्थना का विषय बताने गए, वहां पर उसने परमेश्वर को पिता के नाम से अनुरोध किया। यीशु के बचपन को अगर आप जाकर देखेंगे, पहला एक घटना का विवरण जो इकलौता घटना बताया गया है, वहां पर 12 साल के उम्र में अपने शारीरिक माता पिता को वो जवाब में ये कहता है, मैं अपने पिताजी का व्यवसाय का उसमें व्यस्त था, तुम चिंता क्यों किया। ठीक है, अपनी सारी सेविकाई को लेकर वो अक्सर अपने गवाही देता था, सेविकाई का आधार मेरा पिता है। उसके दृष्टांतों में बहुत बार वो पिता के तरफ अपना निशाना रखा या केंद्रित किया। अपने प्रार्थना की गहराई में हम आत्मीयता को लेकर हमें पता चलता है पिताजी उसका मुख्य केंद्र था। उसके जब संकट नजदीक था और भयंकर संकट गेत्सेमनी के उद्यान में, वहां पर मध्यस्थी करते करते बीच वो पसीने के जगह में खून बहने लगा, तब वो कहता है अब्बा, ये शब्द इस्तेमाल करता है। जब उसके अंतिम उसके ऊपर कार्रवाई किया गया, गैर कानूनी कार्रवाई, तब भी वो पिता इस रिश्ते से उसको नकारा नहीं, वो कायम रहा अपनी गवाही पर। क्रूस पर अनेक कलेश उसने झेला, लेकिन दर्द के बीचों बीच, आंसुओं के बीचों बीच, टपकते हुए खून के बीचों बीच आपको पिताजी ये शब्द उसके होठों से निकलता हुआ दिखाई देता है। अगर वो काफी नहीं था, उसके पुनरुत्थान में मरियम के बीच और शिष्यों के साथ वो बार बार याद दिलाया पिताजी के बारे में। तो मैंने ये क्यों सूची आपको प्रदान की? मैंने ये सूची इसीलिए प्रदान किया क्योंकि आपको बताने के लिए, अगर यीशु मसीह के जीवन में पिताजी अहमियत और केंद्र रखा या एक केंद्र विषय की तरह वो कायम था, तो आपके और मेरे जिंदगी में पिताजी बहुत अहमियत पिताजी को बहुत मुख्यता देना होगा। ठीक है, यह छुटकारे का साल है। इस साल के शुरुआत में बैजल प्राजबान ने यह शब्द हमारे बीच रखा। इस छुटकारे के साल में हम प्रार्थना करेंगे, हम आशा रखेंगे, हम यह ख्वाहिश सामने रखेंगे लोगों के बीच, प्रभु के बीच, के पिताजी को हम जानें। और जो हमारे बीच पिताएं हैं, आपके अपने घर में आपके शारीरिक पिता जो है, उसकी और एक नजर करेंगे। अगर अभी है तो उसकी और देखो, और आप प्रभु से एक आशीष की प्रार्थना करो उनके लिए, क्योंकि वह एक महान किरदार इस संसार में निभा रहा है। ठीक है, शायद वो स्वर्गीय पिता के तरह इतना उत्तम न होगा उनके कमजोरियों के बीचों बीच, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो, उन्हें आशीष दे सकते हो। कुछ देर बाद मैं समय दूंगा जब आप पिताओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि इस संसार में बहुत कम लोगों को दैवीय और परमेश्वर जैसा चरित्र का पिता मिला है, और इसके कारण हमारा स्वर्गीय पिता का देखने का चश्मा वो हम हमारे शारीरिक पिता के अनुभव से हम देखते हैं, और यहां संसार मार खाती है। तो मेरा संदेश मैं शुरू करता हूं एक अजीब घटना यूहन्ना 14 से। यूहन्ना 14 में यीशु मसीह सिखा रहा है अपने शिष्यों को। तब फिलिपुस मुंह खोलकर कहता है, प्रभु
हमें पिता को बता और ये हमारे लिए काफी होगा। यीशु उसके जवाब में उसे कहता है कि फिलिप, मैं तुम्हारे साथ इतने ज्यादा समय तुम्हारे साथ बिताया है और आज तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे पिता को बताए। ये एक बड़ा विषय था शिष्यों के लिए और ये एक विषय हमारे लिए भी है। आइए मैं आपको 3 आसान तरीके बताऊंगा जो आपको मदद देगा, जिससे आपका रिश्ता स्वर्गीय पिता से अहम हो जाए। तो सांसारिक जीवन में जो कमी पिता के प्रेम न मिलने के कारण, पिता के सराहना न मिलने के कारण, पिता के अंगीकार न मिलने के कारण, वह कमी आपको प्रभु परमेश्वर पिता से जब आपका रिश्ता जुड़ जाए तो आपको वो अवश्य मिल सकता है। नंबर 1, पहली बात, पिता को जानने के लिए यीशु को जाने। पिता को जानने के लिए यीशु को जाने। इस संसार में बहुत धार्मिक किताब है, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं और एक आध्यात्मिक विचार बांटने वाले ऐसे लोग भी हैं, और लेकिन यह कोई व्यक्ति इतने धैर्य के साथ नहीं कह सकता है पिता के बारे में जिस तरह यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह परमेश्वर को अपना पिता कहा और यीशु मसीह परमेश्वर को आपका पिता कहा। हिब्रानी 1:3 में यह लिखा गया है कि पुत्र परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। पुत्र परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और उसका हर तत्व का छाप है। मेरे पास ये एक रबर स्टैंप है, मैं इसे लूं और कागज के ऊपर जोर से दबाऊं तो आपको जो छाप यहां पर मिलेगा वह इसी छाप जो इस पर है वही मिलेगा। यह वचन से हमें पता चलता है कि यीशु हमें बता रहा था कि अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। जिस तरह मैं हूं बिल्कुल उसी तरह पिता रहेगा। यही चीज यूहन्ना 14 में वो फिलिपुस को कह रहा था। मसीह जीवन का एक खासियत है, मसीह विश्वास का खासियत यह है कि हमें पिता के साथ संपर्क रखने में मार्ग बताता है और हमें पिता का प्रेम में जीने के लिए एक नींव देता है, एक अनुभव देता है। बाकी सारे धर्म, बाकी सारे लोग हमें यह जरूर सिखाता है कि परमेश्वर से डरो, वो बहुत भयानक है, या बहुत ऐसे रीति रिवाज कायम करो जो दर्दनाक होगा, आपको करना पड़ेगा अगर आपको आशीष चाहिए। या यह भी दिखाता है कि परमेश्वर के बारे में गोपनीयता रहने दो, क्योंकि यह समझ के बाहर है। वो शक्ति है, वो मंडल में है, कहीं और वो शक्ति आ जाता है। ऐसे ऐसे विचार वो बांट सकते हैं, लेकिन मसीह धर्म इकलौता ऐसा चीज है जो आपको सिखाता है परमेश्वर आपका पिता है। यीशु के बपतिस्मा को लो, मत्ती 3 में यीशु के बपतिस्मा, जब वो पानी में बपतिस्मा लेने जाता है और पानी से बाहर आता है या पानी में से खड़ा हो जाता है, डूबने के बाद स्वर्ग खुल गया और एक वाणी आया, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूं और जिसमें मैं प्रसन्न हूं। पुत्र, प्रेम करता हूं और प्रसन्न हूं। शब्दों को याद देखिए, यहां पर क्या हो रहा था। यहां पर भले ही पिताजी स्वर्ग से कह रहा था कि ये मेरा पुत्र है, पिताजी दुनिया को बताता था कि मैं इसका पिता हूं, मैं यीशु का पिता हूं। पिताजी जब ये कहा कि मैं इसे प्रेम करता हूं, वह बताया उसका मुख्य कार्य यह है कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं। उसका कार्य प्रेम है। और आखिरी चीज, पिताजी अपने हृदय की अवस्था बता रहा है और कहता है मैं उससे प्रसन्न हूं। याद रखो, यीशु ने कुछ नहीं किया था, एक चंगाई नहीं, एक ज्ञान की बातें नहीं, एक प्रचार नहीं, कुछ नहीं किया था संसार में। लोगों को पता ही नहीं था शायद यीशु के बारे में। इसी रीति से पिता
हमको देखकर, हमारे जिंदगी जो कुछ है हमको देखकर शर्मिंदा नहीं होता है। वो गर्व से कहता है कि तुम मेरा पुत्र हो। वह ये बताता है हमें कि उसका कार्य ये है कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा। और तीसरी बात, वह हम कुछ भले काम किए या ना किए, वह लीफ हेकलिन जैसा कहता है, परीक्षा से पहले हमें A+ दे दिया है, वह हमसे प्रसन्न है। गुमराह पुत्र की कहानी, अगर आप नए हो, पहली बार सुन रहे हो, एक पिताजी का 2 बेटा था और छोटे बेटे ने आकर पिताजी से कहा संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दे। पिताजी उन्हें दे देता है, दूर देश जाता है, इसको उड़ा देता है, जिंदगी का तहस नहस करता है। आखिरकार अकाल जब आता है, उस शहर में, उस देश में एक ही नौकरी बचा था, वो था सुअर को चराना, सुअर का देखभाल। और तब वो होश में आता है और कहता है मैं अपना पिता के घर पे लौटूंगा, पिता से क्षमा मांगूंगा। लेकिन इस कहानी दर्शाता है कि यह पुत्र जो अपनी जिंदगी का नाश कर दिया था, नष्ट किया था, पिताजी उससे बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थे, परंतु पिता का हृदय प्रेम से भरा था। उसका स्वागत उसे बताता है, वो उसे दूर से देखता है, जिस दशा में उसे जाकर गले लगाता है, चुम्मा देता है। और फिर पिता संतुष्ट था कि मेरा बेटा मेरे साथ दोबारा रिश्ता बनाने के लिए घर लौटा है। सुनो लोगों, शायद आप यीशु को नहीं जानते, शायद आप इस पिता को जानने का इच्छा रखते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस पिता दिवस पर तुम पिता के पास आ सकते हो, तुम घर लौट सकते हो। आओ घर चले, आओ घर वापसी। ठीक है, मैं अपनी जिंदगी में के बारे में यह कहना चाहता हूं, 19 साल मैं दूर रहा, अपने शारीरिक पिता को निराश किया, परिवार के लिए एक बोझ बना, मेरे कारनामे लोग उनको शर्मिंदा की। लेकिन यीशु मसीह का संदेश किसी ने पहुंचाया और एक कॉलेज में जो घाटकोपर में है, वहां पर यीशु को मैंने ग्रहण की और उस दिन से मेरे स्वर्गीय पिता के साथ रिश्ता हुआ। अगर आप रिश्ता बनाना चाहोगे तो मैं आपको कहना चाहते हो, यीशु को जानो, आप जरूर पिता को जान लेगा। कैसे जानेंगे? मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हो, पिताजी मैं आपको जानने की इच्छा रखता हूं। मेरे पीछे कहिए, पिताजी मैं आपको जानने की इच्छा रखता हूं, मेरा जीवन बहुत खराब रहा है, मुझे क्षमा करो। आज अपने लहू से प्रभु यीशु मुझे धो डाल और मेरे जीवन में प्रवेश कर। मेरा प्रभु, मेरा मालिक, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा मित्र बन जाओ। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने ये प्रार्थना की, यीशु जरूर आया है। अब जैसे आप यीशु को जानोगे, आपको पिता का प्यार भी अनुभव करेगा। मुझे याद है वो दिन जब मैंने यीशु को बुलाया था, एक अजीब असीमित खुशी, अतुल्य खुशी मेरे अंदर था। मैं बहुत खुश हुआ, ऐसे लगे कि जैसे पैरों में जान आ गई है, मुझे कूदने का ऐसा महसूस हो रहा था। मेरे चेहरा चमकने लगा, मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्योंकि परमेश्वर पिता उसका प्रेम से मुझे स्पर्श किया। नंबर दो, और वो यह है, पिता का चरित्र जानो। पिता का चरित्र जानो। मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखूंगा और आपसे इन वचनों के आधार पर जैसे आप सुनते हो वो अंदर घुसने दे। हमारा पिता का चरित्र कैसा है, यह परमेश्वर का चरित्र कैसा है, जो सामर्थ्यवान है, जिसका कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। ये परमेश्वर जिसको सारी दुनिया और भूमंडल समा नहीं सकती है, वो पिता कैसा है। निर्गमन 34 वचन 6 वह यह कहता है, यहोवा या परमेश्वर दयालु और कृपालु परमेश्वर है। यहोवा जल्दी क्रोधित नहीं होता, यहोवा महान प्रेम से भरा है, यहोवा विश्वसनीय है। यानी कि ये परमेश्वर के गुणों को देखिए।
भजन संहिता 103 वचन 10 और 11 ये कहता है, परमेश्वर हमें दंड नहीं देता है, पिताजी हमें दंड नहीं देता है, जो हमें मिलनी चाहिए। अपने भक्तों पर परमेश्वर का प्रेम वैसे महान है जैसे धरती पर से ऊंचा उठा आकाश। यानी कि धरती और आकाश का नाप आप कर सकते हो, उतना महान उसका प्रेम है। 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को वो क्षमा करते हैं। परमेश्वर विश्वसनीय और न्यायपूर्ण है और सचमुच हमें हर पापों से शुद्ध करता है। इब्रानी 4 वचन 16, तो फिर आओ हम भरोसे से उसके साथ अनुग्रह के पास परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता हमें उससे मिले। एक सहायक पिता, अनुग्रह देने वाला पिता है। और देखो बाइबल एक और वचन में क्या कहता है, यशायाह 49 वचन 15, क्या कोई स्त्री अपने बच्चे को भूल सकती है? अगर स्त्री अपने बच्चे को भूल भी जाए, ठीक है, मैं अपने संतानों को, यहोवा परमेश्वर पिता अपने संतानों को कभी नहीं भूल सकता। हमारा माता पिता हमें त्यागे, भजन संहिता 27 वचन 10 कहता है, तब हम ये कहेंगे कि परमेश्वर पिता हमें स्वीकारेंगे और हमें अपना बनाएंगे। आमेन। मैंने यशायाह 39 वचन 15 वहां से मैं पढ़ रहा हूं। क्या कोई स्त्री अपने बच्चे को भूल सकती है? नहीं। क्या कोई स्त्री उस बच्चे को जो उसके कोख से जन्मा है उसे भूल सकती है? नहीं। संभव है कि एक स्त्री अपने संतान को भूल जाए, परंतु यहोवा अपने संतानों को नहीं भूल सकता। और भजन संहिता 27 वचन 10 लिखने वाले ये कहता है, मेरा माता और मेरे पिता मुझे त्याग दिया है, पर यहोवा ने मुझे स्वीकार किया। और परमेश्वर जेफनिया 3:17 में ये कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह प्रेम के मार छुपा रहेगा और फिर ऊंचे स्वर से गाता रहेगा तेरी और। ये हमारा पिता है। और याकूब 4 वचन 8 ये कहता है, परमेश्वर के निकट आओ। प्यारे लोगों, ये हमारा पिता का चरित्र है। क्या इससे तुम दूर रहना चाहोगे? नहीं। तो आ जाओ। पिताओं, जो आप शारीरिक रूप में पिता है जैसे मैं हूं, हम यह चरित्र शायद दिखा नहीं सके अपने बच्चे के पास। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है और आपको एक नया मौका देता है। परमेश्वर ये दयालु पिता आपके और मेरे साथ भी पिता है। आज आप प्रभु से मदद कर सकते हैं, मांग सकते हैं और कह सकते हैं, जैसा मैं मांगता हूं, परमेश्वर पिता मुझे अपने बच्चों के समान आप जैसा बनने की क्षमता दे। मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैंने एक अच्छा पिता का रूप नहीं दिखाया अपने बच्चों के साथ। प्रभु मुझे बदल दे। आमेन। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, और कहानी यह है कि एक दिन मैंने बहुत बड़ा गलती किया था। हमारे बहुत साल पहले की बात है, और मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैंने अपनी पास्टर की जगह ली और अपना सहमति बता दिया और ये बताया कि उस व्यक्ति को, भले ही मैंने शब्दों से कुछ नहीं कहा, मैंने उस व्यक्ति से कहा, ऐसा महसूस करने दिया कि मेरे पास्टर के सहमति से मैं यहाँ आया हूँ और कुछ बातें जानने के लिए। और उस व्यक्ति ने तो अपना दिल की बात बताया, लेकिन जब ये घटना पूरा हुआ और मैं कलीसिया वापस आ गए बांद्रा में, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती की। मैंने अपने पास्टर से बताया और मैं टूट पड़ा और टूटा अंदर से और रोया। मेरे प्राजबान जो उस समय थे, उसने केवल मुझे गले लगाया। उसने कहा, बेनी तुमने सीखा है
तुम इस गलती से कई गुना ज्यादा मेरे लिए महत्व रखता है। ये है हमारा स्वर्गीय पिता का चरित्र। अमेरिका में एक व्यक्ति, एक कंपनी ने एक छोटा सा अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि कैदियों को हम कार्ड बनाने देंगे माँ के दिवस पर, और सभी कैदी अपने कार्ड बनाने के लिए गए और उन्होंने बहुत पेपर मांगे, साई मांगे और वो बनाते रहे। और जल्दी से कंपनी में फोन आया कि कलम कम पड़ गया है, कार्ड के पेपर कम पड़ गया है और भेजो। कंपनी बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा चलो पिता दिवस पर हम यही अभियान चलाए। लेकिन पिता दिवस पर जब उन्होंने पेपर और कलम कैदियों को दिया, बहुत सारे कैदी एक दूसरे को देखा और वार्डन जो वहां थे उनसे कहा हम क्या करें, हमें मालूम नहीं पिताजी के बारे में क्या लिखे और कैसा कार्ड बनाए, क्योंकि हमारे जीवन में पिता था ही नहीं। ये कहानी बताता है संसार में कितना कमी है पिताओं का। क्या तुम बनोगे परमेश्वर पिता जैसा पिता किसी और के लिए? कैसे बने हम? पढ़ो और उस पर मध्यस्थी करो, जितना आप या मनन करो जितना आप कर सकते हैं जब ये वचन आप सुन रहे हो स्वर्गीय पिता के बारे में। नंबर 2, ऐसे लोगों के साथ रहो जो पिता का प्यार अनुभव कर रहे हैं और उसके बारे में गवाही दे रहे हैं। नंबर 3, पिता के प्रेम को जो आपके आंखों के सामने दिखाई देता है उसके तरीकों को सीखो और दूसरों को दे दो। ठीक है, उसके तरीकों को सीखो और दूसरों को दे दो ताकि वो भी पिता का प्यार अनुभव कर सके। 2 बातें मैंने कहा, यीशु को जानो पिता को जानने के लिए, और दूसरी बात है कि पिता का चरित्र जाने, और आखिरी बात पिता तुम्हारे जीवन का मकसद को आकार दे सकता है। अगर तुम सचमुच पिता को जानते हो और वो तुम्हारे जीवन में आए, वह तुम्हारे जीवन को आकार दे सकते हैं। यीशु ने यूहन्ना 5:19 में यह कहा, मैं तुमसे सच्चाई से बताता हूं कि पुत्र स्वयं अपने आप में कुछ नहीं करता, वह केवल वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। पिता जो कुछ करता है पुत्र वही करता है। पिता पुत्र से प्रेम करता है और वो सब कुछ उसे दिखाता है। यीशु यहां पर क्या दर्शा रहा था? यीशु यहां पर यह दर्शा रहा था, देखो पिता का प्रेम मेरे कार्य को आकार दिया है। यीशु यहां यह दर्शा रहा था, पिता का प्रेम मेरे चरित्र को आकार दिया है। यीशु ये दर्शा रहा था, मेरे पिता मुझे प्रशिक्षण देता है और वह दिल में कुछ नहीं छुपाता है। यीशु यहाँ ये दर्शाया कि पिता का सामर्थ्य और प्रोत्साहन, वह उसके बदौलत यीशु के जीवन को आकार दिया था। और यीशु यहाँ ये दर्शाया कि मेरे पिता भले ही मुझे आकार दिया है, एक आजादी भी दिया है। आप शायद सोचता होगा मेरे जिंदगी को लेकर मैं ये कैसा हासिल करूं। मैं आपको 4 कदम बताना चाहता हूं। ईश्वर की सामर्थ प्राप्त करने हमेशा मांगे। ठीक है, आपकी प्रार्थनाओं में बार बार कहो, पिताजी मुझे आपका सामर्थ दे। नंबर 2, यीशु के जीवन पढ़कर उसके तरीकों को सीखे। ठीक है, उसके वास्तविक तरीके। वो कभी जल्दी में नहीं था। ठीक है, वो हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार थे। उदाहरण, ठीक है, और जो कुछ प्रभु तुम्हारे दिल में डाल रहा है, तीसरी बात, जो कुछ प्रभु तुम्हारे दिल में डाल रहा है, ठीक है, उसको आप बताए अपने प्राजबान, अपने पिताजी से, हे प्रभु मेरे अंदर ये कर रहा है। और आखिरी चीज, ठीक है, आपके मकसद में प्रवेश करने के लिए विश्वास का कदम उठाइए। 1992 में एक कहानी घटी। जिम डेविडसन और माइक प्राइस, यह 2 व्यक्ति जो 2 दोस्त और पहाड़ चालक थे, पहाड़ चढ़ने वाले लोग थे, माउंट रेनियर चढ़ने का एक अभियान उन्होंने तय किया। सारे अपने प्रदेश के लोगों को बताया इस कठिन पहाड़ को हम चढ़ेंगे। वो ऊपर तो चढ़ा, लेकिन नीचे उतरते वक्त एक 80 फीट के खाई के ऊपर दोनों गिर गए। लेकिन गिरने के दौरान माइक प्राइस उसका जान चला गया, लेकिन जिम डेविडसन
वह इस अंधेरी खाई में पड़ा हुआ था 80 फीट नीचे। अब इनको बाहर आना था। उसने देखा बाजू में उसका मित्र मरा पड़ा हुआ है। जिम डेविडसन को उसके पिताजी के बातों का याद आया। जब वो छोटे थे, उसके पिताजी उसको हर चीज करने को सिखाता और फिर उसको जाकर ये जोखिम भरा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता। आग जलाओ, घोड़े को तुम बांधो, अलग अलग चीज, खेती का अनेक औजार को इस्तेमाल करो, ठीक है, लंबे दूर तक चलो, अनेक परिश्रम उठाए। उसके माँ अक्सर कहता, देखो हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। लेकिन जिम का पिताजी जिम को हमेशा प्रोत्साहन देकर उसे कहता था, जिम सुनो, तुम मेरे बेटे हो और हर परिस्थिति के ऊपर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। जिम के पिताजी से पहाड़ चढ़ना सीखा और उस पहाड़ी इलाके में, उस 80 फीट खाई में, ठंडे मौसम के अंदर जिम अपने हाथों से पिताजी के शब्दों को याद करते करते धीरे धीरे 5 घंटे का सफर के बाद वह जीवित बाहर आ गया। अगर जिम के कानों में उसके पिताजी के बात नहीं बैठा होता तो आज वो इस कहानी को बताने के लिए जीवित नहीं रहता। उसका एक किताब है जो बहुत फेमस है विश्व में, ऑन द लेज, ठीक है, और वो यानी कि तट पर इसका अनुवाद किए जाए, वो एक बहुत बिकने वाला किताब है। प्यारे लोगों, मैं बंद करता हूं अपना प्रचार। मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए इस पिता दिवस को मनाएं, हमारे पिताजी को गहराई से जानें। कैसे? नंबर 1, यीशु को जानने से पिताजी को जाने, ठीक है। हम जाने कि पिताजी का चरित्र वह हमें आकार दे सकता है, ठीक है। पिताजी के चरित्र में जाए ताकि हमारा चरित्र वो बने और यही पिताजी हमें आकार दे। आइए प्रभु भोजन की तरफ जाएंगे। हम जानते हो ये भोजन प्रभु ने क्यों कायम किया था? ताकि आप और मैं प्रतिदिन पिताजी के साथ जीवित रहे। उस रात को उसने रोटी ली और रोटी को तोड़ते हुए कहा, ये मेरा शरीर है, जाइए रोटी को तोड़िए, हर एक को बांटिए, जो भी आपके साथ है, ये मेरा शरीर है। वो जानता था संसार पिताजी से दूर है और संसार को दोबारा पिताजी के पास लौटना है। इसीलिए यीशु ने अपना शरीर तोड़ा ताकि तुम और मैं हर टूटेपन में पिता को अनुभव करें, पिता का प्रेम अनुभव करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं आज इस प्रभु भोजन द्वारा अपने पिता के पास आ रहा हूं और आपसे प्रार्थना करता है, मुझे और प्रकाश दे, मेरे आंखों को खोलो ताकि हर टूटेपन, हर तनाव के बीच, हर तिरस्कार के बीच मैं अवश्य पिता को देख सकूं, क्योंकि आपने ये सब लिया ताकि मैं उसे अच्छी तरह अनुभव कर सके। आओ मेरे जीवन में यह आशीष प्रदान कर। आइए हम रोटी को साथ में खाएंगे। बाइबल कहता है यीशु ने प्याले लिया और कहा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। आइए हम प्याले को पिए। लेकिन एक मिनट रुको, इस समय आप उस व्यक्ति के तरफ देखो जो आपके कमरे में है, आपका पिताजी। अगर वो जीवित नहीं है तो प्रभु को आप धन्यवाद दे सकते हैं उसे याद कहकर। शायद वो इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आज आप है ये संसार में उसके कारण। माँओं के लिए धन्यवाद दीजिए, जो अकेले पिता है, जो विधवा है, उनके लिए धन्यवाद दीजिए, ठीक है। जो शादी किया है और संतान नहीं है, आपके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और मेरे पीछे बोल सकते हो, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आज मांगता हूं हर आशीष
जो कुछ आपके अंदर है मेरे पिताजी पर जो जीवित है वो आए, उन्हें समृद्धि दे, उन्हें स्वास्थ्य दे, उन्हें नई समझ दे और उनके द्वारा मैं आपका रूप देखूं। और प्रभु मुझे मौका दे कि मैं पिता समान दूसरों के प्रति, दूसरों के सामने प्रकट हो जाऊं, क्योंकि जब लोग मुझे देखे वो आपको देख सके और वो राज्य में आए। आमेन। आइए हम प्याले को पिएंगे। प्यारे लोगों, हम आशा करते हैं आप सचमुच हर आशीष जो पिता दे रहा है वो तुम्हारे ऊपर आ जाए। मैं घोषणा करता हूं तुम वो चीज करे जिसके लिए प्रभु ने चुना था। मैं घोषणा करता हूं कि तुम जाकर वो बने जो आज तुम बने हो, वो नहीं उससे बेहतर, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। मैं आशा करता हूं हर सामर्थ तुम्हारे अंदर से बहे। जो बीमार है जाओ उन्हें चंगा करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। और इस जगह में आशा लाए, क्योंकि निराशा के जगह में आप हर्ष का तेल उंडेलो और आशा लाए। स्वर्ण मुकुट पहनाए लोगों के ऊपर आपके शब्दों द्वारा। यीशु के नाम में मैं ये आशीष घोषणा करता हूं। जाते जाते एक दूसरे को बुलाइए, खुशी बांटिए और अपने पिताजी अगर जीवित है उसे सम्मानित कीजिए आज। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।